हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन से 380 है, पार्ट नंबर 379 नहीं देखें आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 121 जून आपको 12 से संबंधित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 25 जून इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो 121 है ना, आपको यहाँ पर 12 से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए तो 121 को क्या करेंगे कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं 121, ठीक है। 121 का वर्गमूल कितना होता है, 121 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 11 होता है, ठीक है। 11 का ठीक 11 में क्या करते हैं, एक को जोड़ देते हैं, कितना गया। देखिए यहाँ पर कितना गया, 12 गया, कितना गया 12 गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पर 25 रखेंगे। 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, ठीक है। और 5 में क्या करेंगे, एक को जोड़ देंगे तो कितना गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या है 6 गया। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, 6 को हो जाएगा। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है, इन श्रृंखला बताना कि इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 39 लेके और यहाँ पर 46 हो रहा है, 46 लेके यहाँ पर क्या हो रहा है 60 हो रहा है, 60 लेके और यहाँ पर 81 हो रहा है, 81 से यहाँ पर 109 हो रहा है, और 109 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है, और यहाँ पर 186 हो रहा है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि 39 लेके लिख रहा है, यहाँ पर 46 लिख रहा है। तो 39 में क्या करेंगे, 39 में आपको यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना क्या, यानी यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे। देखिए यानी 39 में 7 को जोड़ेंगे तो 46 आ जाएगा, और 46 लेके लिख रहे हैं 60 लिख रहे हैं। तो 46 में क्या करते हैं, 46 में आपको 14 को जोड़ देंगे, यानी 46 में 14 को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा, और 60 लेके लिख रहे हैं 81 लिख रहे हैं। तो 60 में क्या करते हैं, यहाँ पर 60 में आपको 21 को जोड़ देते हैं, यानी 60 में 21 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 81 आ जाएगा, और 81 से क्या लिख रहे हैं 109 लिख रहे हैं। तो 81 में क्या करते हैं, 81 में देखिए 81 हो गया, ठीक। 81 में आपको यहाँ पर 28 को जोड़ देते हैं। जब 81 में 28 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 109 आ जाएगा, कितना का 109 आ गया। तो 109 में आपको अगला संख्या कौन सा जोड़ेंगे कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर एक बार नीचे से ध्यान से देखिए, एक बार क्या करेंगे नीचे चलेंगे, ठीक है। देखिए नीचे क्या चलेंगे, यहाँ पर 7 लेके और यहाँ पर 14 हो रहा है। तो 7 में आपको क्या करें 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया 14 आ जाएगा, और 14 से देखिए यहाँ पर 21 लिख रहा है। तो 14 में क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया 21 आ जाएगा। 21 लिए देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 28 लिख रहा है। तो 21 में क्या करते हैं 7 को जोड़ देंगे तो कितना गया 21 आ जाएगा, ठीक। यानी वो 28 आएगा, 28 आएगा। और 28 में देखिए यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, ये अगला संख्या आएगा। देखिए इसमें भी क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे। तो देखिए 28 में क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया, यहाँ पर आपको 35 आ जाएगा, कितना गया 35 आ जाएगा। और 35 को अब क्या करना है, 35 को 109 में जोड़ेंगे। जब 35 को 109 में जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा, कितना गया 144 आ जाएगा, यहाँ पर 44 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए अगला संख्या को इसमें जोड़ेंगे। देखिए तो 35 में क्या करते हैं, 35 में भी क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। जब 35 में 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना गया 42 आ गया, और 144 में क्या करेंगे 42 को जोड़ देंगे तो 186 आ जाएगा, कितना का 186 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आपको पूछा है कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या को भरा जाएगा। देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपको यहाँ पर 144 भरा जाएगा। 144 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृतियों में कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति लिखा है, इन आकृति में बताना है कि कुल कितने त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, यानी इसमें त्रिभुजों की संख्या को गिनते हैं। देखिए इसमें आसान त्रिभुज कितने दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पर कितना गया 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, ये 3 हो गया। देखिए यहाँ पर कितना गया 3 आ गया, 3 के बाद में देखिए यहाँ पर कितना गया 4 आ गया, 4 के बाद में यहाँ पर क्या दिए 5 हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर सॉरी 5 इसमें नहीं होगा, 5 हो गया, यहाँ पर 6 हो गया, कितना गया 6 हो गया। अभी आपको त्रिभुज कितने दिख रहा है 6 को दिख रहा है।
देखिए अभी आसान त्रिभुज कितना दिख रहा है, 6 को दिख रहा है, ठीक है। और 6 के बाद में देखिए अगर इसको रखेंगे तो कितना होगा, एक 7 हो गया, ये त्रिभुज हो गया, कितना है ये आपको देखिए 7 को हो गया, ठीक है, 7 को हो गया। 7 के बाद में अगर इसको भी रखेंगे ये कितना होगा, ये आपको 8 को हो गया, कितना है ये आपको 8 को हो गया। त्रिभुज अभी कितना दिख रहा है, 8 को दिख रहा है, ठीक है। 8 के बाद में देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, हाँ इसमें और त्रिभुज बन रहा है, देखिए 8 हो गया। और 8 के बाद में और त्रिभुज देखेंगे किस प्रकार से बन रहा है, 8 के बाद में देखिए ई वाला बनेगा, ठीक है। तो 8 एक ही बनेगा तो कितना है 9 हो गया, ये कितना है 9 हो गया, ठीक है, 9 हो गया। 9 के बाद में देखिए एक इधर से भी देखिएगा कितना है 9 के बाद में देखिए इधर से, ठीक है, देखिए 9 हो गया ना। 9 के बाद में अगर इधर से देखेंगे ये टोटल कितना है 9 की कितना है 10 हो गया, कितना है 10 हो गया। 9 के बाद में यहाँ पर कितना है 10 हो गया, 10 गया। अभी त्रिभुज की संख्या आपको कितना दिख रहा है, 10 को दिख रहा है, ठीक है, 10 को दिख रहा है। 10 के बाद में देखिए और त्रिभुज दिख रहा है, हाँ 10 के बाद में देखिए ई एक बड़ा वाला दिखेगा, कितना है देखिए ई वाला दिखेगा तो कितना है ये आपको दिखेगा, कितना है तो यहाँ पर 11 हो गया, कितना है 11 को त्रिभुज दिख रहा है। देखिए ई वाला आपको त्रिभुज दिख रहा है तो कितना है ये आपको 11 को त्रिभुज दिख रहा है। अभी कितना दिख रहा है 11 को दिख रहा है। 11 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ देखिए आपको और दिखेगा, ठीक है। देखिए 11 के बाद में इसके बाद में क्या दिखेगा, देखिए 11 हो गया ना। 11 के बाद में देखिए इधर से रखते हैं, ये कितना का है 11 एक, देखिए यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखिए ई वाला त्रिभुज है, कितना है ये आपको 12 हो गया है। और 12 के बाद में फिर इसके बाद में यहाँ पर ई वाला भी त्रिभुज बनेगा, 12 एक इधर बनेगा, देखिए कितना है 13 को हो गया, कितना है यहाँ पर 13 को हो गया। यहाँ पर कितना दिख रहा है 13 को दिख रहा है। देखिए और कहीं त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी इस आकृति में केवल कितने त्रिभुज हैं तो 13 को त्रिभुज है। तो 13 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में यानी रेडियो को यहाँ पर UDGLR लिखा जाता है तो यहाँ पर फोटो को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि देखिए यानी रेडियो यानी किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को क्या लिख रहा है, यहाँ पर UD यानी GLR लिखा जाता है। ठीक उसी कुट भाषा में आपको बताना है कि फोटो को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडियो को क्या लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है R लिख रहा है, ठीक है, आर हो गया। यहाँ पर ए दिया है, फिर इसके बाद में यहाँ पर डी दिया है, फिर इसके बाद में आई दिया है, और यहाँ पर क्या लिख रहा है ओ लिख रहा है, ठीक है। इसको क्या लिख रहा है, देखिए इसको यहाँ पर क्या लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए यू लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर देखिए यू लिखा है, ठीक है, यू लिखा है, डी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर एल लिखा है, और यहाँ पर आर लिखा है। एक किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए आर, आर से क्या लिख रहा है यू लिख रहा है। तो आर में क्या करेंगे, आर में आपको 3 को जोड़ देंगे तो कितना है यू आ जाएगा। और यू से देखिए ए से क्या लिख रहा है, यहाँ पर डी लिख रहा है, तो ए में 3 को जोड़ देंगे तो कितना है डी आ जाएगा। और यहाँ पर डी से देखिए यहाँ पर जी लिख रहा है, तो डी में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो जी आ जाएगा। और आई से क्या लिख रहा है एल लिख रहा है, तो एल में क्या करेंगे, आई में क्या करेंगे 3 को जोड़ेंगे तो एल आ जाएगा। और एल से देखिए ओ से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर आर लिख रहे हैं, तो ओ में क्या करेंगे यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आर आ जाएगा। यानी इसका मतलब क्या लिख रहे हैं, रेडियो में 3 को जोड़ रहा है तो ये आपको यू जी डी यानी आर जो है ना आपको लिख रहा है, ठीक है। उसी यानी कुट भाषा में आपको फोटो को लिखेंगे। देखिए पी हो गया, यहाँ पर क्या होगा एच हो गया, यहाँ पर ओ हो गया, ये टी हो गया, और यहाँ पर ओ हो गया। इसमें भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखेंगे। देखिए यहाँ पे अगर पी में क्या करते हैं यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे, जब पी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एच आ जाएगा। और इसी प्रकार से देखिए एच में भी क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, जब एच में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा के आ गया। ओ में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, देखिए ओ में यहाँ पर 3 को जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, ठीक है, आर आ जाएगा। और टी में क्या करते हैं 3 को जोड़ देते हैं, जब टी में 3 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा। और ओ में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पर ओ में 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना है आर आ गया। देखिए उसी सांकेतिक भाषा में फोटो को क्या लिखेगा, तो फोटो को देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है SKRWR। देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी SK, ठीक है, SKP आ गया, यहाँ पर ही नहीं हुआ SKR, देखिए SKRWR, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, यानी क्या दिया, यात्रियों दिया है, रेडियो यानी रेलगाड़ी दिया है, और यहाँ पर बस दिया है। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से सम्मिलित होगा और इन 4 वेनाग्राम में से कौन सा वेनाग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि जो आपको तीनों शब्द दिया है ना वो आपस में किस प्रकार से सम्मिलित है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन देखते हैं कि देखिए इसमें क्या दिया है, यात्रियों दिया है, रेलगाड़ी दिया है और बस दिया है। इन तीनों शब्द में सबसे कॉमन कौन सा मिल रहा है, तो सबसे कॉमन आपको देखिए यात्री मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, यात्री मिल रहा है। यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यात्रियों को रखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यात्री होगा, क्या है यात्रियों। यात्री के अंदर में क्या आते हैं, रेलगाड़ी भी आते हैं, और यात्री के अंदर में क्या आते हैं, यहाँ पर क्या आते हैं, यात्री के अंदर में क्या आते हैं, बस भी आते हैं। जैसे में देखिए यात्री होगा, यात्री कुछ यात्री क्या करते हैं रेलगाड़ी में भी क्या करते हैं,
सफर करते हैं और कुछ यात्री क्या करते हैं बस में भी सफर करते हैं, और बस और रेलगाड़ी क्या है आपस में ये संबंध नहीं है। देखिए ये भी आपको अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख गया है, सबसे कॉमन आपको देखिए यहाँ पर यात्री दिख गया, ठीक है। यात्री के अंदर में क्या आता है रेलगाड़ी भी आता है। यहाँ पर क्या जाए देखिए यहाँ पर रेलगाड़ी हो जाएगा, ठीक, यानी रेलगाड़ी हो जाएगा, रेलगाड़ी हो गया और रेलगाड़ी, और यहाँ पर यात्री के अंदर में कहते हैं यहाँ पर बस भी आएगा, क्या क्या यहाँ पर बस भी आ जाएगा। देखिए आपस में इस प्रकार से समझ होगा, रेल यात्री के अंदर में कहते हैं रेलगाड़ी और बस दोनों आते हैं, और बस और रेलगाड़ी आपस में समझ नहीं है। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति के दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए नीचे आपको यहाँ पर एक आकृति लिखा है, ठीक है। इस आकृति को बताना है कि इस आकृति को अगर दर्पण में देखेंगे, देखिए ए बी पर एक यहाँ पर दर्पण रखा है, ठीक है। इस दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से आकृति दिखेगा आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आकृति दिखा है ना इसमें क्या दर्पण आपको क्या बताना है, यानी दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब को बताना है। देखिए यहाँ पर एक आकृति है, इस आकृति को दर्पण में रखा है, तो इस दर्पण में देखने के बाद में किस तरीके से दिखेगा। देखिए तो ये वाला क्या दिखेगा, ये वाला आपको टी दिखेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर नीचे क्या लिखेगा, देखिए नीचे में आपको यहाँ पर क्या लिखा है दर्पण लिखा है, ठीक है, दर्पण है। और दर्पण में क्या करेंगे टी को देखेंगे, जब दर्पण में टी को देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और एक्स यहाँ पर एक्स लिखा है ना, एक्स को अगर हम दर्पण में देखेंगे देखिए इसी प्रकार से दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए एल दिख रहा है, क्या दिख रहा है एल। अगर एल को अगर हम दर्पण में देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए एल आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, एल आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। देखिए तो यहाँ पर दर्पण में देखिए दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना है, तो इस आकृति को अगर हम दर्पण में देखेंगे ना तो इस तरह का आपको आकृति दिखेगा। इस तरह का जो आकृति है ना वो देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, ठीक है। देखिए किस ऑप्शन में बन रहा है, इस तरह का जो आकृति है वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका देखिए किस ऑप्शन में बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा यहाँ पर 6 किलोमीटर पूर्व यहाँ पर दक्षिण पूर्व चला। अब उसकी प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको रवि जो है रवि 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व तथा 6 किलोमीटर दक्षिण पूर्व चला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होता है, डायग्राम बड़ा होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम को बना दिए। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ से डायग्राम को बनाते हैं, ठीक है। देखिए एक क्या दिख रहा है, एक पूर्व होता है, क्या होता है पूर्व होता है, ये आपको पश्चिम होता है, ऊपर में क्या होता है उत्तर होता है, नीचे में क्या होता है यहाँ पर दक्षिण होता है। लेकिन आपको क्या बोल रहा है कि रवि जो है ना उत्तर पूर्व और तथा यहाँ पर क्या लिखा तथा 6 किलोमीटर यानी दक्षिण पूर्व चला। कितना चला, दक्षिण पूर्व चला। उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी आपको एक डायग्राम को बना लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना लिए, ये क्या होता है पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ये ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब देखिए आगे आपको क्या बताना है। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि उत्तर पूर्व तथा कितना चल रहा है 8 किलोमीटर कितना चल रहा है उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर पूर्व चलेगा कितना 8 किलोमीटर, यहाँ से 8 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व चलता है, यहाँ पर उत्तर पूर्व ना, यहाँ पर 8 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखने के बाद में फिर क्या बोल रहा है कि 6 किलोमीटर कितना चल रहा है, दक्षिण पूर्व चल रहा है, यानी 6 किलोमीटर कितना चल रहा है दक्षिण पूर्व। देखिए ये 8 किलोमीटर चल गया, ठीक है। 8 किलोमीटर उत्तर पूर्व चल गया, फिर दक्षिण पूर्व चलेगा। दक्षिण पूर्व आपको देखा नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ आएगा। ये कितना चल रहा है 6 किलोमीटर चल रहा है। 6 किलोमीटर चलने के बाद अब बोल रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान देखिए यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। और प्रारंभिक स्थान यहाँ पर अंत स्थान क्या लिख रहा है अंतिम। देखिए अंतिम स्थान के बीच की दूरी कितनी है आपको इसी को ज्ञात करना है। देखिए तो इनका बीच का दूरी ज्ञात करना है, यानी यहाँ से यहाँ का दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख गया, ये आपको कर्ण दिख रहा है, क्या कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर कर्ण दिख गया। इसमें देखिए अब इसमें करना कुछ नहीं, इसमें क्या दिख रहा है कि लंबाई दिख रहा है, आधार दिख रहा है, तो कर्ण को निकालना है। तो यहाँ पर क्या करना है, कर्ण निकालने के लिए क्या रहता है यहाँ पर, यानी लंबाई स्क्वायर, यहाँ पर लंबाई स्क्वायर हो जाए, ठीक है। यानी लंबाई स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, कहते हैं आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पर देखिए अब लंबाई स्क्वायर क्या करते हैं, यहाँ पर लंबाई का कितना मान दिए 8 दिए, ठीक है। 8 स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस में कितना दिए यहाँ पर आधार 6 स्क्वायर करेंगे, क्या 6 स्क्वायर करेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर 8 64 हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 64 है, ठीक है, यानी 64 हो गया।
फिर प्लस में कितना हो जाएगा यहाँ पर, यानी 6 का 36 हो गया। इनको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 100 हो गया। कितना गया यहाँ पर 100 हो जाएगा, ठीक है, यानी 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। कितना होता है, 10 किलोमीटर हो जाएगा। कितना गया, यानी 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पर 10 मीटर हो जाएगा, यानी 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर वही पूछना है, आपसे क्या पूछा है कि देखिए बीच की दूरी बताना है, ठीक है। तो बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। यहाँ पर कितना है, 10 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 मीटर हो गया। तो 10 मीटर को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, यहाँ पर आपको दिया कि चूजा, चूजा जो है ना आपको मुर्गी से समझता है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि पीला जो है ना प्रश्नोत्तरी के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, चूजा, चूजा जो है मुर्गी से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए चूजा को क्या बोलते हैं, यानी चूजा के बच्चा, देखिए मुर्गी के बच्चा को यहाँ पर क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। तो इस प्रकार से रखते हैं। देखिए मुर्गी, मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। यहाँ पर बच्चा रखते हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पर बच्चा, मुर्गी के बच्चा को क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर कौन सी शब्द को रखेंगे, यहाँ पर पीला बोला जाता है। देखिए यहाँ पर पीला किसका, पीला का बच्चा को क्या बोलते हैं, तो कुत्ता का बच्चा का यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुत्ता, ठीक है। कुत्ता, कुत्ता के बच्चा को क्या बोलते हैं, पीला बोलते हैं। जैसे में मुर्गी के बच्चा को चूजा बोलते हैं, उसी प्रकार से कुत्ता के बच्चा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर पीला बोला जाता है। तो यहाँ पर कुत्ता हो जाएगा। कुत्ता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो यानी 10, 13, 16 के समान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल क्या रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प को ज्ञात कीजिए जो यहाँ पर देखिए 10, 13, 16 के समान है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब कि देखिए 10, 13 और 16 जिस प्रकार से ये आपस में एक समान है, ठीक उसी प्रकार से बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो कि 10, 13, 16 के समान ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर 10, 13, 16 किस प्रकार से आपस में ये संबंध दिख रहा है। देखिए समान किस प्रकार से दिख रहा है, तो 10 लेकर लिख रहे हैं, यहाँ पर 13 लिख रहे हैं। तो 10 में क्या कर रहा है, 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 13 जगह, और 13 से क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर 16 लिख रहे हैं। तो 13 में क्या करते हैं, 3 को जोड़ेंगे तो 16 जगह। ठीक इसी प्रकार से आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा जो एक ऑप्शन है जो इसके समान ही है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 10 यानी पहला ऑप्शन में देखते हैं, तो पहला ऑप्शन में क्या दिए, तो पहला ऑप्शन में 8 लेकर लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं। 8 में 2 को जोड़ रहा है, इसका एक समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसमें 2 जोड़ रहा है, इसमें आपको 3 जोड़ रहा है। यानी इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन ए को नहीं देखोगे, ऑप्शन आपका देखते बी को देखते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी को देखेंगे तो 23 लिखा लिख रहे हैं, यानी 29 लिख रहे हैं। 23 लिखा लिख रहे हैं, 29 लिख रहे हैं। तो 23 में क्या करते हैं, 23 में 3 को जोड़ेंगे। देखिए 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या 29 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर क्या जोड़ रहा है, यहाँ पर 6 को जोड़ रहा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन बी भी नहीं हो रहा है, ठीक। ऑप्शन सी को देखते हैं, क्या करेंगे, ऑप्शन सी को देखेंगे। ऑप्शन सी में क्या करते हैं, ऑप्शन सी में क्या लिख रहे हैं, 10 लेकर लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। तो 10 में आपको 6 को छोड़ देंगे, हमको 3 को जोड़ना है, क्योंकि एक समान हमको लेना है, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 13 से क्या लिख रहे हैं, 16 लिख रहे हैं। तो 13 में 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 16 आ जाएगा, और 16 से क्या लिख रहे हैं, 19 लिख रहे हैं। तो 16 में क्या करेंगे, 3 को जोड़ेंगे तो कितना क्या 19 आएगा। देखिए ये जिस प्रकार से आपको 10, 13, 16 एक समान है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 13, 16, 19 जो है ना आपको एक समान दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपको सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक्स वाई, देखिए एक्स और वाई भाई हैं, आर और देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं आर वाई का पिता है, यानी टी एस की बहन है, एक्स जो है एस एक्स का मामा है, यानी टी आर से क्या संबंध है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर रहा कि एक्स और वाई क्या है, भाई हैं। मान लीजिए यहाँ पर क्या कहते हैं, एक्स को रखते हैं, फिर यहाँ पर कहते हैं वाई को। एक्स और वाई दोनों आपस में क्या है, भाई हैं, क्या है, भाई हैं। तो यहाँ पर भाई को रख लेते हैं, ठीक है, यानी भाई हो गया। अब क्या बोल रहा है, भाई हैं। अब बोल रहा है कि आर जो है ना वाई का पिता है, आर जो है वाई का पिता है। तो वाई का पिता कौन है, आर है। यहाँ पर वाई का पिता हो गया, ठीक है, ये क्या है, पिता हो गया, या क्या है, आर क्या है, पिता है, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि टी जो है ना एस की बहन है, टी जो है ना एस की बहन है। तो मान लीजिए यहाँ पर टी को रखते हैं,
यहाँ पर एस को रखते हैं, यानी टी जो ना टी वो एस की बहन है, तो एस की बहन कौन हो गई, यहाँ पर टी हो गई, ये बहन हो गई, क्या है यहाँ पर बहन है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि एस एक्स जो है ना एस एक्स का मामा है, जो एस है ना एस एक्स का मामा है, तो एक्स का मामा कौन हो गया, तो एक्स का मामा आपको एस हो गया, यहाँ पर क्या होगा यानी मामा हो गया, क्या होगा मामा हो गया, यहाँ तक ठीक है। आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि टी का आर से क्या संबंध है, जो टी है ना टी वो आर से किस प्रकार से समझते हैं। देखिए यहाँ पर टी को आर से संबंधित को बताना है। देखिए टी जो है ना टी वो आर से किस प्रकार से समझते हैं, यानी आर से किस प्रकार से यहाँ पर समझते हैं, तो यहाँ पर आर से किस प्रकार से ये संबंधित है। ठीक है, संबंधित को बताना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और डायग्राम को ध्यान से देखते हुए चलेंगे। देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक्स और वाई क्या है, भाई हैं, तो एक्स वाई देखिए आपस में क्या हो गया, भाई हो गए। ठीक है, अब आर जो है ना आर वाई का पिता है, तो वाई का पिता कौन हो गया, आर हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए एस जो है ना टी एस की बहन है, टी जो हो गई ना एस की बहन हो गई, अब एस की बहन हो गई तो एस एक्स का मामा है, एस जो है ना वो एक्स का क्या है मामा है, यहाँ तक ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि टी से और आर से आपस में समझ बताना है किस प्रकार से समझते हैं। देखिए टी जो है ना टी का आर से, यानी टी जो है ना टी आर से किस प्रकार से समझता है। देखिए तो यहाँ पर क्या देखें, एक्स का मामा कौन दिख रहा है, एच दिख रहा है, और यहाँ पर वाई का पिता कौन दिख रहा है, ई दिख रहा है, और इसका ये क्या है बहन दिख रही है, क्या दिख रही है बहन दिख रही है। देखिए यहाँ पर एक्स पर ध्यान दीजिए, एक्स का मामा कौन है, एस है, एस की बहन कौन है, टी है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि मामा है तो मामा की बहन क्या हो जाएगी, माँ हो जाएगी, क्या होगी माँ हो जाएगी। देखिए एक्स का क्या हो गया, माँ हो गया, जब टी है एक्स की माँ लगेगी तो यहाँ पर क्या हो गया वाई का भी माँ लगेगी, क्योंकि ये दोनों आपस में एक्स और वाई क्या है यानी क्या है भाई है, क्या है भाई है, और इसका पिता कौन हो गया, आर हो गया। देखिए जब एक्स का पिता आपको क्या दिख रहा है, यानी वाई का पिता भी दिख रहा है, आर दिख रहा है, तो एक्स का भी पिता हो जाएगा और एक्स का पिता हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा टी माँ हो गई, क्या होगी माँ हो गई। इसका मतलब क्या दिख रहा है, आर जो है ना आर यहाँ पर टी किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या दिखेगी आर, आर का पत्नी कौन हो गई, आर का पत्नी आपको टी हो जाएगा, यहाँ पर क्या रखें यानी पत्नी हो जाएगा, क्या होगा पत्नी दिया है, क्योंकि आर जो है ना आर टी से किस प्रकार से समझते हैं, तो पत्नी से, क्योंकि देखिए आर क्या है पिता है, यानी वाई का पिता है, तो एक्स का भी पिता हो जाएगा, और एक्स का माँ कौन लगी टी लगी, तो ये आपस में क्या हो गया पति पत्नी हो गया, यानी जो आर है ना आर, देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर टी देखते हैं, ठीक टी जो है ना टी वो आर की पत्नी है, यहाँ पर पत्नी को रख लेते हैं, ठीक है कहते हैं पत्नी है जो यहाँ पर देखिए टी है, टी वो आर की पत्नी है, आर की पत्नी कौन हो गया टी हो गया, तो यहाँ पर पत्नी से समझते हैं, तो पत्नी को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए का अर्थ प्लस यानी बी का अर्थ गुना तथा सी का अर्थ क्या बोल रहे हैं माइनस हो, तो यहाँ पर एक समीकरण लिख रहे हैं, समीकरण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को क्या करते हैं समझते हैं, इसमें किस प्रकार से रख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि ए का अर्थ क्या बोल रहा है, यहाँ पर क्या बोल रहा है माइनस बोल रहा है, यानी प्लस बोल रहा है, क्या बोल रहा है प्लस, यानी ए का जगह पर क्या रखेंगे प्लस को रखते हैं, यानी समीकरण में देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है ए का क्या बोल रहा है प्लस बोल रहा है, ए की जगह पर क्या रखते हैं प्लस को रखेंगे। अब बोल रहा है कि बी का अर्थ क्या बोल रहा है गुना, बी की जगह पर यहाँ पर गुना रखेंगे, ठीक है। देखिए बी के जगह पर गुना रख लिए, ए के जगह पर क्या बोल रहा था प्लस बोल रहा था, इस सब में क्या करें प्लस को रखेंगे, ठीक है। अब बोल रहा है सी का अर्थ क्या बोल रहा है, सी का अर्थ माइनस बोल रहा है, तो सी की जगह पर माइनस को रखेंगे। देखिए चिन्ह को बदल दिए, आप समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है 9 गुना कितना है 9 हो गया, ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर एक की जगह पर प्लस आ गया, यहाँ पर बोल रहे हैं 7 बोल रहा है, ठीक 7 यहाँ पर प्लस कितना गया 8 आ गया, और यहाँ पर फिर कितना गया फिर प्लस कितने दिए 9 दिए, इनको 9 रखेंगे। अब देखिए सी माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 3 लिख रहा है, यानी 3 गुने कितना का यहाँ पर 3 हो गए। अब देखिए समीकरण को सोल्व करते हैं, यानी 99 81 हो गया, कितना का यहाँ पर 81 हो गया। इन दो यानी सबको की देखिए यहाँ पर 7 को 8 को 9 को आपस में जोड़ लेंगे तो कितना का यहाँ पर, यानी प्लस में कितना का यहाँ पर 24 हो जाएगा, कितना का 24 हो जाएगा। और 24 में क्या करते हैं यहाँ पर तितली को 9 हो गया, कितना का 9 हो गया। देखिए 81 को 24 को आपस में जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर 4 1 5 हो गया, कितना का यहाँ पर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 2 10 हो गया, कितना का 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। 105 आ गया, 105 को क्या करते हैं 9 से माइनस करते हैं, 105 में 9 को माइनस करेंगे, जब 9 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना गया 96 आ जाएगा, कितना का 96 आ जाएगा, यानी इसका मान क्या होगा 96 हो जाएगा। तो 96 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन और निष्कर्ष लेकर प्रश्न दिए गए, यानी कथन के आधार पर डायग्राम को बनाएंगे, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ध्यान से देखें कथन क्या बोल रहा है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, कथन बोल रहा है कि सभी लड़के लंबे हैं, तो सभी जो लड़का है ना क्या है, लंबे हैं, तो सभी लड़कों को यहाँ पर क्या करते हैं, लंबे में रखते हैं। यानी क्या दिख रहा है यहाँ पर, यानी लंबे हो गए, क्या कहते हैं, लंबे, सभी लड़के क्या है, लंबे हैं, तो यहाँ पर यानी लड़के हो गए, ठीक है, क्या है, लड़के हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी लड़के क्या हैं, लंबे हैं, तो सभी जो लड़का है ना लंबे के अंदर में गए, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि राजीव लड़का है, राजीव क्या है, लड़का है, तो लड़का के अंदर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर राजीव को रखते हैं, यानी क्या है, राजीव होगा, क्या राजीव है, यहाँ तक ठीक है। एक कथन बोल रहा था, उसके आधार पर हम डायग्राम को बना दिए। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहला में क्या देखिए, राजीव लंबा है, क्या दिख रहा है, राजीव लंबा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये सबसे बड़ा क्या दिख रहा है, यानी क्या दिख रहा है, लंबा दिख रहा है। लंबा के अंदर में लड़के हैं, लड़के के अंदर में राजीव हैं। देखिए यहाँ पर राजीव, राजीव क्या है, लंबा है, ये सही बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लंबे में ही आपको राजीव कह दिया है, ठीक है। तो क्या दिख रहा है आपको, सही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, यानी राजीव क्या है, लंबा है, ठीक है। ये दूसरा में क्या बोल रहा है, दूसरा निष्कर्ष बोल रहा है कि राजीव लंबा नहीं है, बोल रहा है कि राजीव जो है ना वो लंबा नहीं है, लेकिन हमको तो डायग्राम में दिख रहा है कि राजीव लंबा है, यहाँ पर बता रहा है कि नहीं है। यानी इसका मतलब क्या दिख रहा है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। यानी क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।